सियासत मदीना ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि जीन्स और शर्ट पहन के आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आप बाहर निकल जाएं और बाल खुले छोड़ दें। तो ये अबाया एक अच्छी चीज़ है। जब हमारी अपनी कंट्री में ये चीज़ नहीं है तो फिर वो जो अदर कंट्री है ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ पर पाबंदी लगाएगी। औरतों की रैली रख ले जिसमें अबाया हो और ब्लैक कलर का अबाया हो, नॉट एनी अदर कलर ऑफ अबाया, ब्लैक अबाया हो, बस जिसमें जिस चीज़ पर उन्होंने पाबंदी लगाई है उसको हमने ये ब्लैक अबाया है। अब ब्लैक नहीं है तो कहूँगी कि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमानी नहीं रहा और गैरत ही ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी इन्हीं में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें किसी चीज़ के बारे में, ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। दरअसल गलत है। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, जो कि शुरू से चलता आ रहा है। ना आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है, ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना है वो कर ले। जैसी मर्जी हुकूमत ले आए, जैसे मर्जी रूल बैन कर ले, उठा ले, जो मर्जी कर ले, हमने वैसे ही करना है। हम बाया भी पहनेंगे, हम हिजाब भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मारना है तो मार दो, नो इशू। बात आपने नहीं किया हुआ? आहो यार, ऐसे सारा इस्लाम सिर्फ पर्दा ही है? नहीं, सारा इस्लाम पर्दा नहीं है। आपकी गैरत भी होती है, कुछ हया भी होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है अबाए को जो है बिल्कुल ही मना कर दें। मिला था, मैंने तो बाजार आना था, अबाया तो मैं आपको बताऊं, एक फिर तहरीक ये भी चलनी चाहिए कि अबाए के ऊपर बाल भी नजर ना आए। मेरे आ रही है। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये तो सबको पता है। जब मेजॉरिटी नहीं कुछ करेगी तो भाई हम क्या कर सकते हैं? आप ही बता दो। और रह गए हैं, इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है 2 दिन एहतजाज किया जाता है, बैठ जाते हैं। सॉरी टू से ये सारे मामला जो हैं, हम लोगों को उनके बारे में पता हो ना पता हो, 2 दिन हम लोग खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, हॉट टॉपिक रहता है। तीसरे दिन हम सारे अपनी ज़िंदगी के खुशी कमी के दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अवध रस्तोगी। दोस्तों पाकिस्तान से एक वीडियो आया है निम्रा अहमद जी का, और उसमें वो बातचीत कर रही हैं, एक लेडीज हैं, उनसे वो बातचीत कर रही हैं कि धर्म बड़ा है या देश। तो वो लेडीज कह रही कि धर्म। अब दोस्तों जहाँ का जैसा माहौल है और जहाँ पर जैसी शिक्षा दी जाती है वही है। अब देखिए कि उस लड़की में कितनी कट्टरता भरी है। अब वो भले हिजाब नहीं पहने हैं, लेकिन वो कहती है कि अगर ऐसे कोई मुल्क हैं जहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है, जो मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, उनको समझाना चाहिए। और वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि हमको तो नहीं लगता कि वहाँ पर ये लोग आगे बढ़ने के लिए विकास के रास्ते पर चलते हैं। हमको लगता है कि ये धर्म प्रधान मुल्क इसी तरह अगर चलेगा तो ऐसे देशों का क्या होगा। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। बात हमारे मानने लायक है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो तो अबाया को, नमाज को, सबसे पहले हम अपने दीन को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक ह्यूमन कहते हैं, एक पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है। पहले हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे, फर्दर देन वी आर पाकिस्तानी। सो मेरे लिहाज से तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। अच्छा, पहले हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, बाद में हम पाकिस्तानी। तो शरिया लो तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर हर कोई इस्लाम का नाम ही लेकर तो फ्रॉड कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बल्कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, बेसिकली कहा जाता है कि जैसा आपका हुक्मरान होता है ना मुल्क का, तो आगे आपकी राया भी वैसे ही होती है। तो जहाँ पे हुक्मरान ही ठीक नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपकी राया भी इसी तरह ही करेगी, फ्रॉड करेगी, स्कैम्स करेगी। सो बस ठीक है, हम तो रह ही रहे हैं पाकिस्तान में। एंड दैट्स इट। कहते हैं हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, नेशनैलिटी बाद में है। ताजिकिस्तान इसकी उलट कह रहा है। वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले हमारा कल्चर है। इसलिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बैन कर दिया है। जो औरतें वहाँ पर ब्लैक कलर का अबाया या ओवरऑल अबाया भी पहनती थी, उनको कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है, अरब के कल्चर में मत घुसो, हम सिर्फ अपने कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। हिजाब बैन, दाढ़ी बैन, 35 से ज़्यादा इस्लामिक लॉज को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे हमारी हुकूमत है, जो इस टाइम हमारे लीडर्स चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर एक्शन लें, बात करें, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे सो हमारा कल्चर मज़ीद, क्योंकि ये अबाया पहनना कोई गुनाह की बात नहीं है, दाढ़ी रखना कोई गुनाह की बात नहीं है।
तो हमें चाहिए कि हम उनसे इस टॉपिक पे बात करें, इसके खिलाफ एक्शन लें। हमें एक्शन लेंगे। एक्शन लेना चाहिए। हमें अपने अबाया को मतलब मज़ीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन अबाया ओढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कैसे कह सकते हैं फिर? बस हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर हमें कहीं और जाके एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं तो अबाया पहनती हूँ एंड आई लव अबाया। सो मैं बाकी लेडीज़ को भी यही मशवरा दूंगी कि वो अबाया पहन के घुमा करें। ये अच्छी चीज़ है, नॉट अ बैड थिंग। अबाया पहनना ना पहनना खैर ये तो हर किसी की पर्सनल चॉइस है, बिकॉज एवरी सिटीजन इज फ्री इन पाकिस्तान। तो अच्छा, लेकिन ये तो एक अलग बात होगी। हम बात कर रहे थे ताजिकिस्तान पर। अगर फ्रांस के अंदर कुछ हो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है, जर्मनी के अंदर कुछ हो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है, पड़ोसी देश में कुछ हो हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। ताजिकिस्तान 98% मुस्लिम आबादी रखने वाला तमाम के तमाम इस्लामिक रूल्स को साइड पर कर रहा है। आप उसके हवाले से क्या कहेंगी? यहाँ पर हमेशा ये तो बोला जाता है कि हमने जिहाद करना है। मुस्लिम कंट्रीज में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पर जिहाद का ऐलान क्यों नहीं होता? अब आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आंसर। अच्छा सुनने से क्या ताजिकिस्तान एक नॉन इस्लामिक स्टेट बन रहा है या सेक्युलर स्टेट बन रहा है? बिल्कुल, ये नॉन इस्लामिक स्टेट बन रहा है एंड दैट्स नॉट गुड फॉर अस। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक चीज़ की पाबंदी हमारे मुल्क में ही नहीं है ना, पाकिस्तान में ही नहीं है कि अबाया नहीं पहना। अब देखे ना, हमारे एक लीडर थे जो अब जेल में बैठे हुए हैं, तो वो कहते थे कि मैं खुद एक नॉन मुस्लिम से शादी की थी। वाह, बिल्कुल ठीक है। तो वो अब क्या, वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा एक नॉन मुस्लिम से शादी करके। बिल्कुल। तो इट्स नॉट, मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने बात कही यहाँ पाकिस्तान की नहीं हो रही, इस हमारे कल्चर की हो रही है ना कि उन्होंने बोला कि भाई मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। तो रियासत मदीना ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि जीन्स और शर्ट पहन के आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आप बाहर निकल जाएं और बाल खुले छोड़ दें। तो यह भाई एक अच्छी चीज़ है। जब हमारी अपनी कंट्री में ये चीज़ नहीं है तो फिर वो जो अदर कंट्री है ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ पर पाबंदी लगाएगी। बीइंग अ मुस्लिम हमें अबाया हम वेयर करेंगे तो हमें देख के दूसरे कल्चर भी इस चीज़ को पिक करेंगे ना। सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हम अकेले को? बस हमें करना चाहिए, हमें अपने मुल्क में ये तहजीब चलानी चाहिए कि सब औरतें जो है वो बाया पहने, ताकि हमें देखा देखी बकाया भी पहने। जो वो पाबंदी तहरीक चलाएंगे, आपको लगता है सब लोग मान लेंगे? इस्लाम के अंदर तो कोई जबर नहीं है। तो अगर हम तहरीक चला रहे हैं, इसका मतलब है हम जबरन सबको जो है वो एक चीज़ के लिए मायल कर रहे हैं। हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो मेहनत में तो कोई आड़ नहीं है, हम जद्दोजहद करेंगे तो लोग इस चीज़ की तरफ आ भी जाएंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, कि हम अबाया फैला सकते हैं। फैला सकते हैं। फैलाने से क्या होगा? देखिए, मैं अबाया को अपोज नहीं कर रही हूँ। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि जो लोग अबाया पहनते हैं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, जो नहीं पहनते मैं उनकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। पर्सनली आई डोंट हैव एनी इशू किसी ने अबाया पहना है या नहीं पहना। लेकिन जब आप कह रही हैं कि ये तहरीक चलानी है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब हमारे मुल्क में एक अबाया की पाबंदी होगी तो हम अदर कंट्री को जब कहेंगे ना कि भाई आप इस चीज़ को बैन क्यों कर रहे हैं, आप इसको चलने दें, तो ही नहीं सिर्फ बात हमें वो ये बात नहीं कर सकेंगे। फिर वो हमें नहीं कह सकेंगे आपकी अपनी कंट्री में क्या चल रहा है। उन्होंने तो दाढ़ी भी बैन किया, दाढ़ी की भी तहरीक चलाए। अब उन्होंने काला कपड़ा भी बैन किया, काले कपड़े की तहरीक चलाए। उन्होंने जुम्मे की नमाज भी बैन की है। तो जहद करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखा आपने। दोस्तों वैसे तो ये दोनों के बीच में आपस में जो चर्चा हो रही है वो पाकिस्तान में जो रिलीजन है, जो धर्म है उसके बारे में है, और धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। धर्म एक महान सत्य है। पूरी दुनिया में बहुत से धर्म है जो अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं और सबका एक ही मकसद है कि भगवान एक है। लेकिन अब किसी धर्म में अगर कट्टरवादिता हो तो उसको नहीं माना जा सकता। हमारे यहाँ सनातन धर्म है जिसमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की पूजा करो। लेकिन ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें हमें जबरिया किसी चीज को लादा जाए और हम उसे माने। ऐसा ना कोई भगवान कहता है। भगवान भी सत्य की तरफ लेके चलता है। लेकिन अब इन दोनों में जो चर्चा हो रही है वो खुद ही कह रही, जब एंकर पूछती है कि आपका देश सेकुलर है कि नहीं, तो वो कहती नहीं हमारा देश सेकुलर नहीं, हमारा देश इस्लामिक है। तो इस्लाम में भी बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन अब कट्टरवादिता जिसमें आ जाए वो चीज तो हमें नहीं समझ में आती। बाकी ये लोग अपने ही बारे में सोचा करते हैं, जिहाद की बातें किया करते हैं। ये सब कहाँ तक सच है? और कहीं पर कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और ये सब लोग जो अपने अपने धर्म के विषय में इस तरह की चर्चा करती हैं, हमारी नहीं समझ में आता है कि कोई धर्म किसी दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए बना है। हमेशा दूसरा धर्म एक दूसरे धर्म की इज्जत करना सिखाता है। अब दोस्तों ये पाकिस्तान का यही हाल है कि पाकिस्तान में हमेशा कट्टरवाद
कट्टरवादता और उग्रवादता सिखाई जाती है और इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस्लाम में भी मोहब्बत सिखाई जाती है, हमारे धर्म में भी मोहब्बत सिखाई जाती है। लेकिन अब जो ये लड़की है ये जवाब भी नहीं दे पा रही है एंकर महोदया का, और कहीं पर एंकर की बातों से वो फंस जाती है। जब एंकर उससे पूछती है कि आप चाहती हैं, वो हमको लगता है वो खुद भी हिजाब नहीं पहने हैं, लेकिन वो कहती है हिजाब लगना चाहिए और जो भी मुस्लिम कंट्री में जो होता है वो सब कहीं लागू होना चाहिए। अब ऐसा हर जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन अब उसकी मंशा है। खैर, जो जिसको जितना पढ़ाया जाएगा, जितनी सीख दी जाएगी उतना ही सीखेगा। और भगवान सबका है, अल्लाह सबका है, जिस नाम से जिसको पुकारा जाए वही ईश्वर एक है। यही हमारे धर्म में भी सिखाया जाता है, लेकिन हमारे धर्म में कट्टरवादता नहीं है। हम लोग भी व्रत रखते हैं, लेकिन ना कोई जीव हत्या करते हैं, ना ऊपर से कोई आदेश आता है कि ऐसे किया जाए, ये कपड़े पहने जाए, वो कपड़े पहने जाए। जिसकी जो इच्छा होती है उसी अनुसार करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।